तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के तैयारी अच्छे तरीके से और पर डे जो है नोट्स के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, इतना पता है। कल जो है इस चैप्टर से जो आपका विद्युत क्षेत्र और आवेश जो है, विद्युत आवेश और क्षेत्र है, इस चैप्टर से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किए थे। अगर नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में आपको मौजूद होगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये जो दो टॉपिक आपको दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के क्लास में जो है इसको हम क्लियर करेंगे। तो हम टॉपिक वाइज जो है दो तीन चार टॉपिक करके हम आपको क्लास दे रहे हैं, ताकि आपको उतना तक आप उसको अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा होने पर आपके अभी आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। इसीलिए कम थोड़े करके जो है तैयारी करा रहे हैं और आपके पास भी समय है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करिए, क्योंकि बिना रिवीजन का डिवीजन नहीं सुनी होइएगा। रिवीजन ज़रूरी है, बेहतर करना है। जैसे आज बच्चों को, ठीक है ना, अभी वेरिफिकेशन चल रहा है रिजल्ट के लिए, इसी तरह आपका भी ये समय आए, आपको भी फ़ोन आए, तो अभी से आपको मेहनत करना है, जारी रखना है। तो चलिए हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट हमारा क्या है बाबू? विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र पहले पढ़ लेते हैं, तब उससे जुड़ा प्रश्न पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझिए, क्योंकि समझा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एक हम सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है ना, अगर ये ले लेते हैं, ये मोबाइल का कवर है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं ये आवेश है, ठीक है, तो देखते चलिएगा, हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये आवेश है, सपोज डैट ये आवेश है, और यहाँ पर कोई क्या है ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो है कोई यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक जो है विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई आवेश ले लेते हैं, आवेश है, और ये आवेश जो है अपनी चारों ओर क्या करेगा, चारों ओर जो है कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगा। तो आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, वही विद्युतीय क्षेत्र होता है। चलिए एक और तरीक़े से समझिए, जैसे कोई चुंबक है, यहाँ पर देखिए चुंबक है, चुंबक में आपको पता होता है दो पोल होता है, एगो नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल, ठीक है। ये चुंबक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर इसका कुछ एरिया होता है जहाँ पर आप लोहा वाला टुकड़ा को रखिएगा, लोहे पदार्थ को तो चुंबक में जाकर सट जाएगा। यहाँ रखिएगा, कुदुक के में चल जाएगा। जब कुदुक के वहाँ चल जाए, कहने का मतलब यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, लेकिन जैसा ही यहाँ तक यहाँ लोहा का टुकड़ा रखे हैं तो ये नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ चुंबक जो है अपने आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, वो ये चुंबक जो है अपने आसपास जो चुंबक से संबंधित प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, चुंबक से संबंधित प्रभाव, वो चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है नहीं है, यहीं तक है। इसी तरह आवेश में होता है। ये आवेश अगर ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम लिए थे क्यू आवेश है, ये क्या है, क्यू आवेश है। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ आसपास जो है विद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न करेगा, वही होता है विद्युतीय क्षेत्र। चलिए एक उदाहरण दे लेते हैं, ठीक है ना। आवेश उत्पन्न कर रहा है विद्युतीय क्षेत्र, क्या क्या होता है, आप गांव देहात में देखिएगा, ऐसा भी एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का कि कोई किसी व्यक्ति को आप कुर्सी पर बैठा दीजिए, उसका पैर ऊपर होना चाहिए, मिट्टी के संपर्क में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करिए, पीछे से उसको खूब एक प्लास्टर कपड़ा कोई लेकर उसको क्या करिए, खूब उसको कुर्सी के पीछे को रगड़िए, 5-10 मिनट ले। रगड़ने के बाद कोई बच्चा को कहिए, ठीक है ना, जैसे हाँकते हैं उसको खूब इस पर करिए। उसके बाद कोई बच्चा को कहिए उसका उंगली टच करने के लिए, कोई व्यक्ति कर रहा है तो वहाँ पर उसको क्या झंझनाहट महसूस होगा, क्योंकि क्या हो गया, वो अब कौन क्षेत्र उत्पन्न करना शुरू कर दिया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि वो क्या हो गया, आवेश के कारण, आवेश होने के कारण उस आवेशित हो गया और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो ये होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। जहाँ तक हर चीज़ का एक एरिया होता है, हर एक चीज़ का एरिया होता है, इसी तरह आवेश का जो एरिया होता है वही होता है विद्युत क्षेत्र। क्या बोलिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ से विद्युत से संबंधित प्रभाव का अनुभव किया जाता है, वही कहलाएगा आपका विद्युतीय क्षेत्र।
क्लियर है? बोलिएगा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत से संबंधित प्रभाव का क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसी को बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लिखते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से विद्युत से संबंधित प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। इसको लिख देते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत से संबंधित किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत से संबंधित प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से चुंबकीय से संबंधित प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत से संबंधित प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो चलिए इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? क्या है प्रश्न? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो चलिए आपको ये समझाए। देखिए ये होता क्या है, यहाँ पर हम कोई पहले बना लेते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सपोज डेट यहाँ तक क्या है, यहाँ तक कोई आवेश है, यहाँ पर तक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक जहाँ तक ये बना हुआ है, ये क्या है, जहाँ तक ये बना हुआ है क्या है, विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, और ये है क्या है, विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये इकाई आवेश है, ठीक है, या इकाई आवेश है। अब इस इकाई आवेश को यहाँ पर हम ले जाएंगे। एकांक आवेश कहने का मतलब होता है ना एक आवेश, ठीक है ना, एक कूलम आवेश, छोटा आवेश को, ठीक है, और उसको हम जब ले जाते हैं, और जब भी याद रखिएगा एकांक आवेश जब भी बोलेंगे या एकांक कोई भी बोलेंगे, एकांक एम्पियर बोलेंगे, एकांक कोई भी चीज़ धारा बोलते हैं, उस चीज़ को नीचे रखते हैं, एकांक क्षेत्रफल उसको नीचे रखते हैं, एकांक के साथ जिसको लिया जाता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम ले जाते हैं एक कूलम आवेश को, एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, तो जब इसको ले जाएंगे यहाँ तक है विद्युत क्षेत्र में, नहीं तो यहाँ पर बल फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम इसमें ले जाते हैं, जैसे ही इसको हम विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तो ये एक कूलम आवेश जो है एकांक आवेश, इस पर जितना बल लगता है, जितना इस पर फोर्स लगेगा ना, ठीक है ना, जितना इस पर यहाँ तक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र से परे है, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर आ रहा है तो इस पर जितना बल लगता है उसी बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या बोलिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलम आवेश को, एकांक आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ले जाने में उस पर जितना बल लगता है, वही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, किसी विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, रखे प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है,
किसी विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है वही उसी के कहेंगे हम लोग क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्यारे बच्चों सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या बोलिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में ठीक है ना, प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं और इसका सूत्र लिखेंगे और सूत्र के बाद इसका हम मात्रक लिखेंगे जो यूनिट है। उसके बाद हम लोग ये कैसी राशि हो और प्रकृति लिखेंगे, कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है, फिर विमीय सूत्र। तब जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका नंबर जो है ऐसे लिखिएगा, याद रखिएगा, भाषा, सूत्र, मात्रक, विमीय सूत्र, राशि, फिर आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले लिख देते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से सूचित किया जाता है। लिख देते हैं, इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। अर्थात इसका सूत्र आपका सामने आ जाएगा निकल के, ठीक है ना, ई बराबर एफ बटा क्यू। ठीक है, ई बराबर एफ बटा क्यू। और एक बात आपको पता होगा यहाँ पर कि जहाँ ई क्या है, जहाँ ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एफ बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, क्या हम बोले हैं, बल, ठीक है। और क्यू क्या हो जाएगा, आवेश। क्यू क्या हो जाएगा, आवेश होता है, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आपका सूत्र निकल के आ गया, आपका सूत्र यहाँ पर निकल के आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर आपका सूत्र निकल के आ गया। ठीक है, ई बराबर एफ बटा क्यू। ठीक है, ई बराबर एफ बटा क्यू। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपको अगर ये एफ जो है सदिश राशि होता है तो इसके आप सर पर वेक्टर लगा सकते हैं ऐसे। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश होता है तो दोनों पर एरो के चिन्ह लगा सकते हैं। आवेश जो होता है आपका अदिश है तो इस पर अदिश पर नहीं लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ई बराबर, इसका सूत्र हो गया एफ बटा क्यू, जहाँ मतलब बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो चलिए जब हम सूत्र लिख लिए तो इसका मात्रक लिख लेते हैं। इसका मात्रक निकल के क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए इसका मात्रक जो है हम इसी से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक और आवेश का मात्रक, बल का मात्रक और आवेश का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम, तो प्रति। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इसको ऐसे आप लिख लेते हैं, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, और एक और मात्रक बता देते हैं, वो भी आपको याद रखना है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, इसका जो है, इसका अन्य मात्रक याद रखिएगा। एक और मात्रक जो होता है
वोल्ट प्रति मीटर। याद रखिएगा, दोनों फेमस है, दोनों प्रसिद्ध हैं, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। दूगो इसका यूनिट हमने लिख दिया, देख सकते हैं यहाँ पर दूगो यूनिट, दोनों याद रखने हैं आपको। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, एगो अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो चलिए हम लोग इसका मात्रक भी लिख लिए, लेकिन आपको बीमीय सूत्र लिख दीजिएगा। आपका ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, अगर ऐसे लिखते हैं तो आपका 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्या कि इसका विद्युत क्षेत्र की बीमीय सूत्र। राशि कैसा होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है, तो ये पहले आप स्टार में लिख दीजिएगा। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। चलिए अब बीमीय सूत्र हम लोग याद कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, अगर हम चाहे तो सीधे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको निकालना बता देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र निकालना है तो पहले सूत्र लिख लीजिए, E बराबर F/Q। तो पहले बल का बीमीय सूत्र और आवेश का बीमीय सूत्र। तो बल का बीमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो बल का अगर निकालना है, नहीं पता है तो बल का निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालेगा, द्रव्यमान गुने वेग mv, और बीमा में m को क्या लिखते हैं कि m जो होता है इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो होता है बल का, द्रव्यमान गुने त्वरण लिख सकते हैं, सॉरी, द्रव्यमान गुने त्वरण। ये बल का, हम बल का पहले निकाल देते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, त्वरण का मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। तो kg जहाँ होता है बीमा में m लिखते हैं, आज m जब होता है वहाँ बीमा में a लिखते हैं, s होता है उसको बीमा में t होते हैं। ये क्या है, बल का बीमीय सूत्र है। ये भी आपको याद रखना है, बल का बीमीय सूत्र mL/T-2। जब बल का निकल गया तो चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। बल का कितना हो गया, ये कहती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो बल का बीमीय सूत्र क्या हो गया, mL/T-2। और यहाँ पर आवेश है, तो आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है, आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है। तो चलिए हम AT रख देते हैं, AT। अब ये नीचे से इसको ऊपर भेज दीजिए, तो mL/T-2 a-1 और T-1। चलिए इसको अरेंज करिए, mL/T-2 T-1 T-3 और a-1। ठीक है, यह आ गया आपका, क्या आ गया, इसका बीमीय सूत्र। ये आ गया बीमीय सूत्र। किसका बीमीय सूत्र आ गया, तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र mL/T-3 a-1। अगर ये 2 नंबर में सीधे पूछे तो आप परिभाषा लिखकर सूत्र मात्रक और ये बीमीय सूत्र खाली लिख दीजिए। इसको याद रखिए, आप रफ में निकाल लीजिए और लिख दीजिए mL/T-3 a-1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर टॉपिक जो हम लोग का था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर इसका बीमीय सूत्र, मात्रक, राशि सब हम लोग जान गए अच्छे तरीके से। तो चलिए आप नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।